अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम अपने आका को बहुत ज़्यादा मानते हैं, हम लोग सभी लोग मानते हैं और उनके बताए हुए उसूलों पर हम लोग चलें, क्योंकि उनकी बताई हुई बात एक भी गलत नहीं है। आप इसको नकार नहीं सकते हैं। कई सदी पहले उन्होंने जो बात बताई थी वो अब साइंटिस्ट बता रहे हैं कि एक मंथ का, जैसे अभी फास्टिंग चल रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है। साल पूरे 1 ईयर में एक मंथ का फास्टिंग ज़रूर रखना चाहिए। ये साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं, जो हमारे आका बहुत पहले बता चुके थे। तो उनकी कुछ बातों को मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ और जो बातें आप उनकी फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इन बातों में से अगर किसी बात को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आज उनकी बातों को हम समझेंगे और उनके बताई हुई चीज़ों पे चलने की कोशिश करेंगे कि हम उनकी बताई हुई सारी बातों को हम माने और उनके बताए हुए सारे कामों को करें। तो पहला है कि उन्होंने कहा था कि जो दोस्त आपका जिगरी है उसको कभी भी आप दुश्मन बनने नहीं दें, क्योंकि वो सारी एक्टिविटी और आपकी बहुत सारी बातें ऐसी जानता है जो अगर दुश्मन बना तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को अच्छे से माने, जो आपका जिगरी दोस्त है उसको कभी भी आप दुश्मन नहीं बनने दें, क्योंकि वो आस्तीन का सांप जैसा हो जाएगा। तो आप जिगरी दोस्त को कभी दुश्मन नहीं बनने दें। दूसरी बातें उन्होंने बताया था कि ज़्यादा सोया मत करें। इस ज़्यादा सोने से याददाश्त आपकी कमज़ोर होती है। कई बार औरतों को देखा जाता है कि ज़्यादा काम कर ली, सुबह में जो भी काम हुआ हो गया, फिर दोपहर में जाकर सो जाती हैं, फिर शाम में सो जाती हैं। तो कम सोना चाहिए, बस ज़रूरत के हिसाब से ही सोएं। रात में अगर आपको अच्छी नींद आती है, तबीयत किसी की ख़राब है तो उसकी बात अलग है, लेकिन ज़्यादा ना सोएं। ज़्यादा सोने से याददाश्त कमज़ोर होती है और अपने बच्चे जो हैं, लड़का हो या लड़की, कोई भी पर्सन है, उसको भी ज़्यादा सोने नहीं दें। एक लिमिट से सोएं कि थोड़ा बहुत लेट जाए, वो उसकी बात अलग है, लेकिन सोए मत। तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि रमज़ान नमाज के वक्त आसमान की तरफ नहीं देखें। नमाज जब आप पढ़ें तो कई लोग ये भी हम देखते हैं कि नमाज पढ़ने के वक्त इधर उधर भी देखते हैं, कोई क्या कर रहा है, नज़र घुमाते रहते हैं। तो आँख की नज़र ना घुमाएं आप, कि देखिए मत कि आप इधर उधर नहीं देखें, आसमान की तरफ नहीं देखें। नमाज पढ़ें तो पूरे अच्छे से पढ़ें, हमेशा आपकी नज़र या नमाज में हो, अपने पैर के वक्त हो, पैर पे देखें कि नमाज हम पढ़ रहे हैं, तो पूरे हक पढ़ें। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था लकड़ी के कोयले से दांत साफ ना किया करें। लकड़ी का कोयला होता है, जैसे पत्थर कोयला होता है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन लकड़ी के कोयले से आप दांत नहीं साफ किया करें, इसके लिए मना किया था उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा था कि हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील करें। अब ये कहा जाएगा कि औरत के लिए कहा गया है, जेंट्स के लिए नहीं कहा गया। यहाँ ऐसी दलील कुछ नहीं है कि लड़की मतलब औरत के लिए कहा गया है, मर्द के लिए नहीं कहा गया। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मर्द के लिए ऐसी हिदायत नहीं है। मर्द और औरत को बराबर का ही दर्जा इस्लाम में दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों में उनको बड़ा किया गया है। लेकिन आजकल के कुछ मर्द ऐसे हैं जो कुछ ज़्यादा ही इस्लाम जान गए हैं और कुछ ज़्यादा ही औरत पे अत्याचार करने लगे हैं, औरत को पैर की जूती समझने लगे हैं। ऐसा इस्लाम में नहीं बताया गया है। इस्लाम का गलत चीज़ आप मत फैलाएं। आप अपने क्या फॉलो करते हैं, ये चीज़ इस्लाम पे नहीं थोपें आप। और दूसरी बात उन्होंने ऐसी एक ये भी बताई है कि दूसरे के ऐब तलाश मत करो। कई लोग ऐसे रहते हैं कि अपने घर में उन्हें 75 सारे प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरे के बारे में वो ज़्यादा जानकारी रखते हैं कि फलाने आदमी के लड़के ने क्या किया, लड़की ने क्या किया, उसके घर में क्या हो रहा है, उसको क्या मतलब क्या चीज़ उसके बारे में जाने कि उसको नीचा दिखाएं। तो दूसरे के ऐब से बचें। आप दूसरे के ऐब को अगर पता भी चल जाता है तो उसके ऐब को छिपाएं, क्योंकि दूसरे के ऐब को जब आप छिपाएंगे तभी अल्लाह आपके ऐबों को भी छिपाएगा। इसलिए दूसरे के ऐब को ताकने झाँकने की कोशिश ना करें, और पता भी चल जाता है तो उसको फैलाए नहीं, अपने तक ही रखें, क्योंकि कल आपका भी कुछ ऐब हो सकता है जो अल्लाह पर्दा डाल कर रखा है। अल्लाह हर आदमी के कितने ऐब को पर्दा डाल कर रखता है ये अल्लाह जानता है और वो आदमी ही जान सकता है। इसलिए अपने अंदर भी झाँकें और झाँक कर देखें कि मेरे अंदर कितने ऐब है जो अल्लाह ने छिपा कर रखा है। इसलिए दूसरे के ऐब को आप जो है उजागर नहीं करें, जानकर भी मतलब ऐसा है कि आप नहीं जानते। इसके बाद उन्होंने कहा है कि एड़िया मारकर मत चलो। मतलब ये कितने लोग ऐसे पैर पटक कर चलते हैं, तो आराम से चलें। ज़मीन के अंदर हमें जाना है और जब ज़मीन हमें दबाएगी तो फिर कौन बचाएगा, इसलिए ज़मीन पर आराम से चले। कई बच्चों को भी मैं देखती हूँ कि पैर पटक कर चलते हैं और माँ बाप नहीं बोलते हैं, तो उन्हें बार बार हिदायत दें कि ज़मीन के अंदर हमें जाना है। आज ज़मीन के ऊपर हैं, कल ज़मीन के अंदर रहेंगे, तो उस वक्त जब हमें ज़मीन दबाएगी तो हम कैसे उससे बचेंगे, वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होगा।
और किसी के बारे में झूठी बात ना बताएं, झूठी अफवाह ना फैलाएं। किसी के बारे में अगर किसी को जानकारी देना है, कोई पूछ रहा है, तो जब पूरी जानकारी हो तभी बताएं, ना कि झूठी बात फैला दे फिर बाद में आपको शर्मिंदगी महसूस हो। और ये काम कि अगर कोई काम, नया काम कोई करना चाह रहा है, अच्छा नया काम करना चाह रहा है, तो आप उसकी मदद करें, ना कि उसको दूर से खड़े होकर देखें, क्योंकि मदद करना भी एक सवाब का ज़रिया है और इससे भी अल्लाह खुश होते हैं। तो कोई अच्छा काम अगर कर रहा है तो आप उसकी मदद करें। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, और बहुत सारी बातें हैं जो अगले वीडियो में मैं बताऊंगी, और इन सब बातों को आप ध्यान में रखें। और जो चीज़ आप फॉलो करते हैं वो अपने पूरे घर में फॉलो करने की, मतलब करवाने की कोशिश करें। माँ हो या बाप को पूरा 100% दें, क्योंकि पूरी फैमिली अगर अच्छी होगी तो ही आपकी परेशानी दूर होगी। और जब पूरा परिवार अच्छा होगा तो अगल बगल के लोग अच्छे होंगे, पूरा समाज अच्छा होगा, ऐसे ही पूरा देश अच्छा होगा। इसलिए अच्छी बात को फैलाएं, ना कि ख़राब बात को फैलाएं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप आगे शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि बिना सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। और इस वीडियो पर हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो लगातार लाने की कोशिश करूँगी, और आप लोगों का दुआ और आशीर्वाद रहा तो मैं इसी तरह आप लोगों की सेवा में आती रहूँगी। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई या आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आगे शेयर करें।